नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब मैं आज आपके सामने हाजिर हो ही गया हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कुछ आज हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं आज के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ही ख़ास है, यानी बहुत जाना माना टॉपिक है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा 12th में CBS NCERT में थर्ड चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं हूँ हिमांशु शर्मा और चालू करते हैं आगे की टॉपिक समझने की प्रक्रिया को। तो अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको एंड तक बिल्कुल अच्छी तरह से आइडिया आ जाएगा कि क्या होता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी से तो आप पहले ही जानकार है कि क्या होती है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हर कोई जानता है, 9th से ही आ रहा है ये। पर अब यहाँ पर आता है कि ड्रिफ्ट जो शब्द आ जाता है वो बहुत महत्व बढ़ा देता है इसका। तो समझते हैं। जैसे अब यहाँ मैंने ये एक कंडक्टर कंसीडर किया है यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने ये जो A to B है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई है। ये जो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, और यहाँ पर ये नीचे दूसरा वाला केस है, ये इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिख रखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने पे ये ऐसी मोशन हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे ऐसी। आइए समझते हैं और डिटेल में। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि यहाँ पर बताया है, ये तो बहुत ही अलग ही के मतलब थोड़ा कम बताई गई है रैंडम डायरेक्शन, इससे भी ज़्यादा रैंडम हो सकती है डायरेक्शंस। तो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लिया। तो NCERT में हमारा ith इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया था। उसमें वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ पॉजिटिव आयन विल बी द VL। यानी समझिए दोस्तों, ये जो यहाँ से मूव कर रहा है पॉइंट A से, और यहाँ पर जो रुक जाएगा ये जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव जो है आयन होगा, उससे टकरा के फिर ये नीचे की तरफ मूव करने लगा, यहाँ पर नीचे की तरफ। दूसरा मार्कर ये इसको दिखता हूँ आपके लिए, फिर नीचे की तरफ इस बाजू मूव करने लगा। फिर यहाँ पर कोई पॉजिटिव आयन आया होगा, तो यहाँ से टकरा के फिर ऊपर की तरफ मूव करने लगा। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। तो यहाँ पर कुछ यही बताया गया है कि जो वेलोसिटी है टकराने के बाद में विल बी VI, मतलब बदल जाएगी, VI हो जाएगी। हम मान लेते हैं वो VI हो जाएगी। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, इससे फिर इससे फिर इससे, ऐसे एक एक करके सारे टकराएंगे, है कि नहीं। इसके पीछे आ रहा है वो दूसरा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, तो मतलब वेलोसिटी तो सेम हो जाएगी। वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ चलिए मान लेते क्या है, हम समझ गए कि वेलोसिटी जो है सेम हो गई है। लेकिन अब वेलोसिटी तो सेम हो जाएगी, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ही रैंडम हो जाएगी। कोई यहाँ से टकरा रहा है, तो कोई और कहीं से टकराएगा, कोई कहीं से टकरा के कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। मतलब डायरेक्शंस जो है बहुत ही ज़्यादा रैंडम हो जाएगी। डायरेक्शंस वेरी रैंडम, यही कहना है। तो यहाँ पर कैसा है, जैसे अब मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे यहाँ पर कोई मान लीजिए पॉजिटिव आयन है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको फ्रेम में, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इससे टकराया,
ठीक है, इससे टकरा के ये इधर गया, इधर गया, फिर इससे टकरा के कोई इधर से आ रहा है, फिर इधर से टकरा के इधर चला गया। तो मतलब ये जो दोनों ही मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर हम इन सबकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कोई इस बाजू से आ रहा है, मतलब कोई ऊपर से आ रहा है तो कोई इस बाजू चला जाएगा, मतलब इधर से आ रहा है तो इस बाजू इस बाजू हो जाएगा, इस बाजू हो जाएगा, इस बाजू, समझ रहे हो ऐसे। तो यही कहना है कि हम पूरा एवरेज टोटल निकालें, तो इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब कुछ डायरेक्शन हमें एवरेज जो टोटल वेलोसिटी हम निकाले एवरेज, तो हमें मिल जाएगी वो डायरेक्ट जीरो, जो कि मैंने यहाँ रेड पेन से लिख रखा है, तो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगी। तो यह है वेलोसिटी जो है कोलाइजन करने के बाद वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर देयर इज़ नो करंट इन कंडक्टर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ज़ीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे, इसका मतलब करंट भी नहीं ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाएगा करंट लाने के लिए? इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इस डायरेक्शन में लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे रेड पेन से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, उसी तरह से मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड कंडक्टर इन कंडक्टर देन द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सीलरेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही कहना है। फिर उसमें तो यही मेरा कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे इसका जवाब ज़रूर कमेंट में मिलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों मूव कर रहा है, मतलब वहाँ इस बाजू ही क्यों मूवमेंट बता रहे हैं। ये जो रेड पेन से बताया वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी ये जो ओरिजिनल है और ये रेड इतना उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब इतनी उनकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है, मतलब इतना वो डिस्प्लेस करता है, इतना मतलब ड्रिफ्ट यानी किसी चीज़ को घसीट पाना, इतनी तेज़ी से वो घसीटे रहे हैं। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव हो रहे हैं, मैं आपको हिंट दे दूँ, जो माइनस से लेके प्लस है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और इस बाजू प्लस से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जेस फ्रॉम प्लस चार्ज एंड सबमर्ज इन द नेगेटिव चार्ज। फिर हमने यहाँ पर इक्वेशन कंसीडर किया है जो सब कोई जानता है, फर्स्ट चैप्टर में आ चुका है, F इज इक्वल्स टू क्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो F को हम एम ए ले सकते हैं, फिफ्थ चैप्टर 11th में आ चुका है। तो ए की जगह आ जाएगा माइनस ही, क्यू ही है ना, ये कहाँ है, क्यू ही है, हाँ। तो क्यू यानी कितने चार्ज है इसमें, माइनस ही जितने इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो हमको एक्सीलरेशन क्या देगा, माइनस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। देखते हैं इसका दूसरा भाग, थर्ड पार्ट मतलब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो अब आगे बढ़ते हैं। बात हमारी यहाँ तक हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन मतलब आगे ड्रिफ्ट करेगा, घसीटेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर आगे क्या करना है, कंसीडर करना है आई थी इलेक्ट्रॉन इट्स वेलोसिटी आफ्टर टी आई टाइम। अब उसमें देखना है कि टी आई टाइम बीत जाने के बाद, टी आई जितना टाइम बीत जाने के बाद, मतलब वन कोलाइजन हो जाने के बाद, आफ्टर वन कोलाइजन उसको कैसे बताएंगे, तो वी आई इज इक्वल्स टू यू आई इंटू जीरो प्लस टी। ये जो इक्वेशन जो है थर्ड चैप्टर में आया था 11th में, वो यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया गया है, वी आई इज इक्वल्स टू यू आई प्लस जीरो टी। अब ये वही सेम इक्वेशन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पर जो हमारा
हमको वी आई जो पहले हमको मिला था, क्या मिला था हमको, वी एक्सीलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, पर लेकिन ये तो माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन मास मिला था हमें, तो वो सेम टू सेम रिप्लेस कर दिया और यू आई कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक नया टर्म लिया है जो है टॉ आई, यानी मैंने एक ऐसी नई चीज़ ले ली है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो टॉ आई मैंने क्या लिया है, टॉ आई यानी एक टाइप से कह सकते हैं ये जो यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगती है कोलाइड हो रहा है, फिर ये कोलाइड होने के बाद यहाँ दूसरे में पहुँच रहा है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, जो ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है, उसको मैंने कहा है टॉ आई। टॉ आई जो है मैंने उसको कहा है, वी आई तो आपको पता है कि वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलाइजन, वी आई तो वेलोसिटी तो टकराने के बाद तुरंत, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंने क्या किया है, फिर से मैंने पहले की जैसे एवरेज वेलोसिटी ढूंढ रहा है। अब मैंने यहाँ टॉ आई समझाया है, यहाँ पर टॉ आई क्या है, यहाँ टॉ आई कहाँ, ये वाला टॉ आई जो है मैंने आपको बता दिया है कि एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलाइजन्स, जो इन दोनों के बीच में टाइम ले रहा है कोलाइजन होने पर, इसके बाद टकराने के बाद इधर जहाँ इधर तक आ रहा है टकराने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने को, उसको हम कह रहे हैं टॉ आई एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलाइजन्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एक एक करके सारे टकराएंगे तो उसको NCERT की बुक में जो है हमारी, उसको यह कहा गया है कि रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहा गया है, रिलैक्सेशन टाइम। तो वही अब मैं सबकी एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, तो यहाँ पर जो मुझे मैंने रखा था वो मुझे मिल जाएगा पूरा माइनस ई, स्टार्टिंग में तो ज़ीरो कंसिडर कर लिया हमने, तो माइनस ई अपॉन एम, ये तो देख लीजिए यहाँ पर ज़ीरो आ गया था, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ आ गया ना, ये वी आई एवरेज माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ। तो इसको ये जो हमें वेलोसिटी मिली, यानी इतना समझते हैं कॉन्सेप्चुअली वाइज, इतनी वेलोसिटी मिली, मतलब किस चीज़ की वेलोसिटी है, ये मन में सवाल उठ रहा होगा। तो वेलोसिटी ये है कि मतलब पहले तो इतनी स्पीड से मूव कर ही रहे थे, पर जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप किया, मतलब और लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये और स्पीड मतलब और वेलोसिटी से वो घसीटते गए आगे, और स्पीड्स वो मतलब घसीटते गए। कोई जैसे कोई चीज़ को अपने घसीटते हैं ना, वैसे ये घसीटना, ड्रिफ्ट यानी घसीटना, ये उस तेज़ी से मतलब और तेज़ी से आगे बढ़ते गए, तो उससे कहा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस इक्वेशन का यूज़ करके हम तो ये जो वी डी, ये जो है हमें फाइनल फार्मूला मिल जाता है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट और क्या कह रहा है डिटेल में। ये कुछ आपके लिए बिहाइंड द सीन्स के कुछ सीन है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो कृपया करके इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तीसरे भाग में। तो मैं आपके लिए सिस्टम इसलिए बना रहा हूँ कि ये जितना हो सके उतना मैं वीडियो को बहुत छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत छोटा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर पहले आपको लिखने में जो आपका वीडियो का टाइम ना जाए, उसकी वजह से मैं यहाँ पर पहले ही लिख ले रहा हूँ। तो ये लास्ट एंड फाइनल देखते हैं इसका ये 3 पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने डिराइव किया था, वी डी इज इक्वल्स टू माइनस सी ई अपॉन एम इंटू टॉ आई इंटू टॉ हम कह सकते हैं टॉ आई। एवरेज टाइम से जो हमने लिया था उससे तो हमारा जो v है वो 0 आ गया था, वी आई जो एवरेज वेलोसिटी है वो।
वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं अगर आपको ना याद आ रहा हो तो। और मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ यही सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने नोट्स लिखी है, मतलब ये जो पूरा पॉइंट्स लिखा है वो पूरा एनसीईआरटी में से फॉलो अप किया गया है, एनसीईआरटी को नज़रिए में देखते हुए ही किया गया है। तो आप एनसीईआरटी के थॉरली जा सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज जो वेलोसिटी थी टोटल, इस केस में ऊपर वाले में तो जीरो हो जा रही थी, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया गया तो जो एवरेज वेलोसिटी मान लीजिए या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस डायरेक्शन में यहाँ से लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रैग्स या ड्रिफ्ट्स ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इन वन डायरेक्शन। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सुनिएगा मेरे शब्दों को ध्यान से, इसकी वजह से जो है अब एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जा पा रहे हैं। हेंस मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन फ्लोइंग, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, हेंस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन कंडक्टर। इसकी ही वजह से एक ही डायरेक्शन में जा पा रहा है, इसकी वजह से करंट स्टार्ट्स हो जाता है फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, बट अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड हुए हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। लेकिन समझिएगा एक्सेलरेटेड तो हुए हैं, लेकिन उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या जो उनकी एवरेज वेलोसिटी, हम सबसे बड़ी चीज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे। एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं, बात वही होती है। एवरेज वेलोसिटी उसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो आगे घसीट पाए हैं। समझिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि जितनी वेलोसिटी से वो एक डायरेक्शन में आगे घसीट पाए हैं, तो वो जो है कांस्टेंट रही है, मतलब एक्सेलरेटेड नहीं हुआ है, वेलोसिटी जो है वो की वो ही कांस्टेंट रही है। ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है।